स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मर्म समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमारी सनातन पुरातन परंपरा है उसका गौरव स्वयं हमको अवश्य करना चाहिए। आत्मानुकूल आचरण हो, शास्त्र अनुकूल आचरण हो, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जो विधि निषेध है उसको हम आत्मसात करें तो जीवन हमारा दिव्य बन जाएगा। हम निरंतरता से इस सनातन पुरातन धर्म का मर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबके बीच में मैं पुनः हमारे बहुत ही श्रद्धेय और बहुत ही विनम्र जिनका स्वभाव है ऐसे आचार्य प्रवर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत पुनः इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सबकी ओर से। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। धर्म का जो स्वरूप है, धर्म की जो चर्चा है, धर्म का जो लक्षण महर्षि मनु ने बताया, ऋति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप श्री के मुख से हमने अभी तक 7 लक्षण सुने हैं, उनका श्रवण किया है और जो व्यक्ति इसको सुन करके आत्मसात करेगा निसंदेह वह दिव्य बन ही जाएगा। मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करता हूँ, पिछली चर्चा में भी जो बुद्धि है, जो हमारी मेधा है, प्रज्ञा है, जितनी हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, बुद्धि हमारी जितनी अच्छी रहेगी उतना हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह विवेकवती है। विचेर पृथक भावे, विचार पूर्वक हम कर्म करते हैं। आगे का जो मन में उत्साह है, उल्लास है कि हम आगे के लक्षणों को समझें, जानें, तो आज हम निवेदन करेंगे धी विद्या सत्यम अक्रोधा, ये 3 लक्षण और हैं। इनके विषय में सुस्पष्ट और सरलता से हमको अभिषिक्त करें समझा करके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है दिव्य जीवन के अंतर्गत, और वास्तव में जहाँ धर्म की चर्चा होगी, जहाँ धर्ममय वातावरण होगा, जहाँ जीवन में धार्मिकता होगी, पवित्रता होगी, शुचिता होगी, आध्यात्मिकता होगी, वो जीवन तो वास्तव में पूर्ण शुचिता के साथ गौरव को, सुख को, आनंद को, प्रसन्नता को प्राप्त करेगा ही करेगा। और धन्य है वो श्रोता, धन्य है वो दर्शक जो मनसा वाचा कर्मणा इस चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और इस चर्चा के माध्यम से अपनी बुद्धि को और अपने जीवन को पवित्र बनाने का अनुष्ठान और संकल्प लिए हुए हैं। हमने मनु जी महाराज के धर्म के इस लक्षण के आधार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया है। आज मैं आप श्री के माध्यम से अपने श्रोताओं से जुड़ता हुआ बुद्धि की जो चर्चा हमने की थी गत कार्यक्रम में, जिस बुद्धि का प्रताप सारे विश्व में दिखाई देता है, जिस बुद्धि के वैभव से मानव अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, समुद्र की गहराई को नापता है, नए नए आविष्कारों के माध्यम से विश्व को विस्मित कर देता है, वह बुद्धि जब विद्या के साथ जुड़ जाती है, अर्थात वह बुद्धि सुबुद्धि बनकर, मेधा बनकर के, प्रज्ञा बनकर के जब विद्या को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होती है तो जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। निसंदेह बिल्कुल तो सत्य है जी। हाँ। जी, जो आप कह रहे हैं।
और हम देखते हैं कि जिनके जीवन में बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि विद्या से नहीं जुड़ी है। बुद्धि जो आत्म उत्कर्ष के लिए ज्ञान हमको ऋषियों ने दिया है, यदि उससे वो ओतप्रोत नहीं है, तो निसंदेह वह भटकाव की ओर चली जाती है। वह जो सद्बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वह दुर्बुद्धि में बदल जाती है, जिससे स्वयं के जीवन को भी कष्टकारी बनाता है और घर परिवार संसार को भी दुखी बनाता है। जी जी। तो स्वामी जी महाराज, मैं निवेदन कर रहा था कि बुद्धि को विद्या के साथ संयुक्त करना, और इस विद्या के वैभव के कारण ही ये भारत देश सारे संसार के आकर्षण का, श्रद्धा का केंद्र था। और देश देशांतर से, द्वीप द्वीपांतर से श्रद्धालु लोग भारतवर्ष में आया करते थे, क्योंकि ये गुरुओं का देश है, ये आचार्यों की पावन भूमि है, ये ऋषियों की तपस्या स्थली है, ये योगियों की पावन भूमि है। और इसलिए दुनिया के लोग भारतवर्ष के ऋषियों के, आचार्यों के चरणों में आकर के विद्या ग्रहण करना चाहते थे, विद्या ग्रहण करते थे और अपने जीवन को परम पवित्र बनाने का प्रयत्न करते थे। विद्या ददाति विनयम, विद्या अमृतम अश्नुते, ये वाक्य बड़े प्रसिद्ध हैं, जन जन तक ये पहुँचे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन वचनों से एक प्रेरणा प्राप्त करता है, उत्साह प्राप्त करता है, जीवन की दिशा का बोध उसको होता है। मुझे स्मरण आ रहा है, महर्षि यास्क ने निरुक्त नाम का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, जिस निरुक्त को पढ़े बिना वेद रूपी प्रासाद में प्रवेश हो नहीं सकता। हाँ जी। वेद को ठीक ठीक प्रकार से समझना है, उस सरोवर में भली भांति प्रवेश करना है, उस वैदिक ज्ञान गंगा का अवगाहन करना है, तो उसके लिए निरुक्त का पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। उस निरुक्त में बहुत सुंदर एक प्रसंग महर्षि यास्क ने उठाया है। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम, गोपाय माँ शेवधिष्ठे हमस्मि। विद्या किसी विद्वान के पास, आचार्य के पास, गुरु के पास आकर के और हाथ जोड़ करके उससे बड़ी विनम्रता के साथ कहती है, शेवधिष्ठे हमस्मि, हे देवता, हे आचार्य, हे गुरुवर, हे विद्या का प्रबोधन देने वाले महामानव, मैं तुम्हारी शेवधि हूँ। शेवधि का अर्थ खजाना हूँ, तुम्हारा कोश हूँ जी। माँ रक्ष, मेरी तुम रक्षा करो। कैसे रक्षा होगी? असूयकाय, अनृजवे, अयताय माँ प्रदाह। कहते हैं जो निंदा स्तुति करने वाला है, जो संयमी नहीं है, जो सरल नहीं है, अर्थात जो कुटिल है, जो छल कपट करने वाला है, जो कुमार्गगामी है, उसको मत देना। यदि उसको प्रदान करोगे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, क्षीण हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी, और यदि पात्र को दोगे तो मैं सबल रहूंगी, अर्थात उसका भी कल्याण करूंगी और मेरा प्रचार प्रसार सारी दिशाओं में होता रहेगा। तो ये विद्या की भूमिका महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में बताई है। बहुत सुंदर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं, जो ईशावास्योपनिषद के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध है, हाँ जी। उसमें भी पूज्य स्वामी जी आपने इस मंत्र को देखा है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ये विद्या और अविद्या, अर्थात एक विद्या जो हम गुरु के चरणार विंदों में बैठ करके या वेद आदि श्रेष्ठ शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करके प्राप्त करते हैं, और उसको जान लेने के बाद, उससे जो ज्ञान है उसको हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद यदि वो हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, आचरण में आ जाता है, वो अविद्या है। तो कहा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अर्थात अच्छे कर्म, शुभ कर्म, विद्यानुकूल, ज्ञानानुकूल, शास्त्रानुकूल कर्म करके हम जो है संसार में मृत्यु को
पार कर सकते हैं। और जो विद्या है, मैं चर्चा करूंगा, इस विषय में हम चिंतन करेंगे अवश्य। कि ये विद्या और अविद्या क्या है बिल्कुल। और इसके द्वारा कैसे हम संसार सागर को तर सकते हैं और कैसे अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य है आप श्री ने जो कहा। और अधिकांश हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। उसके पीछे एक यह बड़ा कारण है कि क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। जी। इस संसार की चकाचौंध में हम भ्रमित हो जाते हैं। हम यदि जिज्ञासा भी करते हैं तो हमको सरलता से कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा एक जिज्ञासु बन करके समर्थ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करना, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और आप श्री जैसा बता रहे हैं तो हम सबका सौभाग्य ही है। तो विद्या अविद्या के विषय में भी हम हाँ। चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिले। हमारे ऋषियों ने कहा है कि अविद्या वो है, परा और अपरा दो विद्या के भेद ऋषियों ने बताए हैं। अपरा विद्या वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनको समझने के लिए जिस वेदांग साहित्य का निर्माण किया गया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और इसके अतिरिक्त जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं, अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कृषि विद्या, पर्यावरण, ये सारी की सारी अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इन सबको पढ़ना चाहिए, इन सबको जानना चाहिए। इन सबके जानने से, पढ़ने से, अध्ययन से व्यक्ति का भौतिक उत्कर्ष होगा। जो प्रार्थना हम प्रतिदिन परमात्मा से करते हैं, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने और अग्नि नए सुपथाराय, प्रभु मुझे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथ से लेकर के चलो। और जो वेदों में कहा गया है, अहम भूमिम अददाम आर्याय, अर्थात वेद माता कहती है कि मैंने ये सारी रत्नों से भरी हुई जो पृथ्वी है, ये सारा वैभव जो श्रेष्ठ जन हैं उनको प्रदान किया है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जिन जिन ग्रंथों का, जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। इससे भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, इससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है, सफलता होती है। और परा विद्या, स्वामी जी महाराज, यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा परा, जिसके द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, जिससे हम सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक उलझनों से, झंझटों से बच कर के और धीरे धीरे मोक्ष पथगामी बनते हैं। आत्म कल्याण करते 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 इस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, वो पराविद्या। और बहुत सुंदर किसी संस्कृत के कवि ने एक पंक्ति लिखी है, वो मुझे स्मरण आ रही है। दुनिया के सारे वैभव देख लेने के बाद, दुनिया में सब कुछ, बड़े बड़े वाहन, बड़ी बड़ी कार, कोठियाँ, बड़े बड़े मान सम्मान, पद प्रतिष्ठाएं, आभूषण, वस्त्र, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद वो अंत में कहता है, जब उसको अंदर से आत्म जागरण होता है, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, केवल इन्हीं को सब पाने के लिए ये मानव का जीवन प्राप्त नहीं हुआ था, मानव जीवन का लक्ष्य तो इससे भी कुछ ऊपर है। तब वो कहता है, इतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, आत्मा व बोधात अधिकम न किंचित। अर्थात न इधर कुछ है न उधर कुछ है, जहाँ जहाँ मैं जाकर के सुख की खोज करता हूँ और इनमें आनंद प्राप्ति की कामना करता हूँ, वहाँ मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जो आत्मबोध है, आत्म जागरण है। और इसीलिए हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने कहा, आत्मानं विद्धि। मानव यदि जानना है तो हिमालय की ऊंचाई को, समुद्र की गहराई को, अंतरिक्ष में चमकते हुए तारों को, पृथ्वीलोक को, द्युलोक को जानने से ये मत कहना कि सब कुछ जान लिया, इससे भी परे कुछ जानने के लिए है, और वो आत्मबोध है, आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। अपने आप को समझना है और समझ करके अपने आप को उस परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना है। तो यह जो
पराविद्या है, आत्म जागरण की, परमात्म दर्शन की, परम आनंद को प्राप्त करने की, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की, जिस अवस्था में जाकर के व्यक्ति कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की जो अनुभूति है वो पराविद्या के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए विद्या के इन दोनों स्वरूपों को सम्यक प्रकार से जानना अत्यंत आवश्यक है। लोक में गुरुजी ये प्रायः जो विद्वान हैं वो तो इस बात को भली भांति समझते हैं कि विद्या, अविद्या, पराविद्या और अपराविद्या क्या है उसको समझ जाते हैं, परंतु अविद्या का एक दूसरा स्वरूप जो अज्ञानता जिसको हम मान लेते हैं, तो विद्या और अविद्या इसमें भी थोड़ा सा जो अविद्या का तात्पर्य क्या है, यदि हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो अविद्या किसे कहेंगे? स्वामी जी, इसके दो स्वरूप हैं। हमारे वेदों में या भारतीय दर्शन परंपरा में जो अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ अ जो है वो ईषद अर्थ में है। जैसे काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण बताते हुए कहा गया तद दोषौ, तो वहाँ अदोषौ में अ जो है वो थोड़ा बहुत दोष हो तो चल सकता है, इस प्रकार का वहाँ संकेत है। इसी प्रकार से यहाँ जो अ है वो सादृश्य के अर्थ में है। अच्छा, विद्या तो नहीं है लेकिन विद्या के समान है, विद्या के निकट बैठने योग्य है, विद्या के समान उसकी भी चर्चा की जा सकती है, वो अविद्या है वेद के अनुसार। और हमारे भौतिक संसार में, व्यावहारिक जगत में अविद्या का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता, निरंतर उसको नीचे ही नीचे ले जाता है, वो अविद्या, वो अज्ञान है बोलचाल की भाषा में। लेकिन शास्त्रीय भाषा में अविद्या का अर्थ है कि जो विद्या नहीं है लेकिन विद्या के समीप है, वो है कर्म, विद्यानुकूल, ज्ञानानुकूल अच्छे कर्मों को करना। और यदि ऐसा नहीं होता तो यजुर्वेद का ये मंत्र अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्युंजय बन सकते हैं, ये बात कदापि नहीं आ सकती। स्वामी जी महाराज इस समय मुझे ऋषिवर दयानंद का यजुर्वेद भाष्य में एक मंत्र का भाष्य करते हुए उसके भावार्थ में वो जो लिखते हैं वो पंक्ति भी मैं अपने श्रोताओं के सामने सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है। तो वहाँ लिखा है, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, मनुष्यैर द्वाभ्याम प्रयोजनाभ्याम प्रवर्तितव्यम। मनुष्य को जीवन में दो प्रयोजन, दो लक्ष्य, दो उद्देश्य लेकर के कार्य करना चाहिए। और उसमें पहला जीवन का प्रयोजन वो बताते हैं, विविधा विद्या पठित्वा तासाम सर्वत्र प्रचारी प्रसारी करणम। अर्थात विविध विद्याओं को, 18 विद्याएं हैं, उन 18 विद्याओं को पढ़ करके तासाम सर्वत्र प्रचारी प्रसारी करणम, केवल उन विद्याओं को अपने तक ही सीमित न रखें, अपितु चारों दिशाओं में, पूरे देश में, देश देशांतर में, यत्र तत्र सर्वत्र उन विद्याओं का प्रचार प्रसार करे। क्योंकि जहाँ जहाँ विद्या होगी वहाँ वहाँ अंधकार ठहर नहीं पाएगा, वहाँ अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाएगा, वहाँ ज्ञान की ज्योति से सब कुछ प्रकाशमान होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, विद्याओं को प्रचारित प्रसारित करना, विद्यानुकूल पावन जीवन जीना, विद्या के प्रकाश में जीवन के लक्ष्य को खोजना, यही मानव की बुद्धिमत्ता है, यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। दूसरा वो कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ आरोग्याभ्याम चक्रवर्ती राज्यश्री प्राप्ति करणम। अत्यंत पुरुषार्थ और उत्तम आरोग्य, तो ये जो अत्यंत पुरुषार्थ है ये भी उन्हीं में होता है जो धर्मानुकूल जीवन जीते हैं। सत्य। और ये पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी उन्हीं विभूतियों में आता है जो महान संकल्प को लेकर, महान लक्ष्य को लेकर, ज्ञान के अनुसार, विद्या के अनुसार उस राह
पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। और उसे चक्रवर्ती राजर्षि प्राप्तिकरणम का अभिप्राय यह है कि चारों दिशाओं में विद्या का प्रकाश हो, ज्ञान का आलोक सर्वत्र प्रचारित प्रसारित हो और सब जन उस ज्ञानालोक से, उस विद्या के प्रकाश से अपने जीवन को उद्भासित प्रकाशित करने का प्रयत्न करें। आज हम लोक में देखते हैं तो विद्या जो हमारे उपनिषदों का उद्घोष है, उसका उपदेश आदेश निर्देश हमारे लिए है, सा विद्या या विमुक्तये। जी, विद्या वही है जिससे हमारी मुक्ति हो, हम अपने अज्ञानता से, अविवेक से, अपने अज्ञानता से और हर प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों से हम मुक्त हो जाएं। और जब इससे मुक्त होंगे तो आगे की मुक्ति होगी। परंतु लोक में आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। सा विद्या या नियुक्तये, लोग नौकरियों के लिए पापी पेट का सवाल है ऐसा मन में आता है। और वो जो प्राचीन हमारी सनातन पुरातन परंपरा है, यह जो वैदिक हमारा धर्म है, ये तो आत्मोत्कर्ष का, जैसा आप श्री संकेत कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि आत्मस्थ होकर के ही हम अपने जीवन को और इस जगत को भलाई से कल्याण से भर सकते हैं। लेकिन आज हम कैसे लोगों को समझाएं कि आप जिस में फंसे हो, ये जो है घोर अंधकार में जा रहे हैं, इससे तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन लोग बड़े बड़े जो है महल भी खड़े करते हैं, बड़े बड़े जो है अट्टालिकाओं में रहते हैं, लेकिन उनसे तो सुख की प्राप्ति नहीं है। और जो यहाँ पर चर्चा हो रही है विद्या विद्या की, वो तो धीरे धीरे बिल्कुल घोर अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे उनको समझाएं कि ये साविद्या विमुक्त वाली विद्या आप ग्रहण करिए, नियुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। जो जीवन मिला है तो परमात्मा कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगा, कर्म यदि हम करते हैं तो। स्वामी जी महाराज, आपने बहुत ही उत्तम संदर्भ प्रस्तुत किया है। किसी भी विद्या के, किसी ज्ञान के, किसी भी कर्म के दो प्रयोजन होते हैं। एक होता है प्रधान, एक होता है गौण। इसी प्रकार से यह जो विद्या है, इस विद्या का जो प्रधान लक्ष्य है, प्रधान प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है, वह है आत्म साक्षात्कार, चिर शांति, परम प्रसन्नता, आनंदमय कोश में प्रवेश, परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए जीवन को धन्यता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करना। लेकिन उसका गौण प्रयोजन भी है। जो विद्यावान होगा, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, सारा संसार ऐसे विद्या निष्णात विद्वान ज्ञानवान व्यक्ति की आराधना के लिए, उसको नमन करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं जीविका के लिए भटकना नहीं पड़ता, उसको कहीं निराश नहीं होना पड़ता। वो अपने प्रधान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको स्वतः प्राप्त होती चली जाती हैं। उसके लिए उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, स्वामी जी महाराज, जिस परमपिता परमात्मा ने हमको ये मानव का शरीर देकर के इस संसार में भेजा, माँ ने हमको जन्म दिया, पिता ने हमको पाला, गुरुओं ने हमको उत्तम शिक्षा दी, ये सारी की सारी उस परमात्मा की जो व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है कि वो यदि उस पर हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है, निष्ठा है कि वो अवश्य देगा, वो देता चला आ रहा है, आज भी दे रहा है, कल भी देगा। इस प्रकार का जब पूर्ण विश्वास उस परमात्मा पर होता है तो किसी की झोली खाली नहीं रहती, किसी को जीविका की, भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि मैं इस विषय के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको आनंद आएगा। मुझे स्मरण आता है कि आज से 100 साल पहले गुरुकुल महाविद्यालय में ज्वालापुर में परम पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने उनको स्थापित किया था। और वहाँ एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि भंडार में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, एक दाना अन्न का नहीं था। और ब्रह्मचारी 4 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं। तो उनको भोजन की प्रतीक्षा रहती है कि ठीक समय पर हमको भोजन मिल जाए, क्योंकि उनकी बुभुक्षा, उनकी जठराग्नि बड़ी प्रबल होती है।
भंडारी ने आकर के पूज्य स्वामी जी से कहा, महाराज आज तो भोजनालय में कुछ भी नहीं है, थोड़ा समय के बाद घंटी बजेगी, ब्रह्मचारी अपनी अपनी थालियां लेकर के भोजन के लिए दौड़े चले आएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब भोजन का समय हो जाए तो घंटी बजा दीजिए। जब समय हो गया फिर सेवक आए और कहने लगे, महाराज घंटी कैसे बजाएं, कुछ है तो है ही नहीं। लेकिन कहा कि नहीं, जिस परमात्मा ने इन ब्रह्मचारियों को यहाँ भेजा, मुझे यहाँ पर स्थापित किया, वो व्यवस्था करेगा, घंटी बजाओ। और जैसे ही घंटी बजी, ब्रह्मचारी अपने अपने पात्र लेकर के भोजनालय की तरफ दौड़ने लगे। देखते हैं कि मुख्य द्वार से एक कोई श्रेष्ठी अपने वाहन पर खूब सारा बड़ा सुंदर मधुर पौष्टिक भोजन लेकर के ब्रह्मचारियों के लिए आ रहा है। जैसे ब्रह्मचारी भोजनालय में पहुँचे, भोजन भी साथ ही साथ पहुंचा और सब ने खूब आनंद के साथ दिव्य भोजन प्राप्त किया। तो ये ईश्वर की जो व्यवस्था है उस पर यदि दृढ़ विश्वास है तो फिर व्यक्ति को जीविका की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उपदेश है। और विद्या वास्तव में हमारे इस लोक को भी और परलोक को भी अच्छा करने का बहुत बड़ा साधन है। और विद्या विहीनः पशुभिः समाना कहा है, इसलिए हम विद्या को अर्जित करें। विद्या से हमारे अंदर, जैसा आप श्री ने कहा और हमारे सभी ऋषियों का कथन है कि विद्या ही वास्तव में इस मनुष्य जीवन को उद्धार की ओर ले जा सकती है, उत्थान की ओर ले जा सकती है, उत्कर्ष की ओर ले जा सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विद्या से ही व्यक्ति विनम्र होता है, विनयशीलता उसके अंदर आती है और वह जितेंद्रिय बन जाता है, अहंकार उसका दब जाता है। विद्या का यह लक्षण है। तो बहुत सुंदर उपदेश है। हम आगे गुरुजी आपका मार्गदर्शन बहुत ही महनीय है, उसको आगे लेंगे। सबकी ओर से मैं पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी महाराज यहीं पर हम विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे, अगले संवाद में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत सबको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।